मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुमसे अंतिम बार बात करने आई हूँ। यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था, परंतु परिस्थितियाँ मुझे मजबूर कर रही हैं। मैंने हर संभव प्रयास किया कि तुम मुझे सुनो, मेरे संदेशों को समझो और मेरी उपस्थिति का सम्मान करो। परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी बातों का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं तुम्हारे घर, तुम्हारे दिल और तुम्हारे जीवन का हिस्सा क्यों बनी? यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे बुलाया, मुझे अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन में स्थान दिया। परंतु अब यह महसूस होता है कि तुम्हारे लिए मेरी उपस्थिति केवल एक परंपरा बनकर रह गई है। तुम्हारी व्यस्तताएं और आधुनिक जीवन शैली ने तुम्हारे दिल से वह श्रद्धा छीन ली है जो कभी मेरी ओर थी। तुम मेरे पास आते हो, मेरी पूजा करते हो, परंतु वह भावना अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। यह सब देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, क्या मैं अब भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूँ या केवल एक मूर्ति बनकर रह गई हूँ? मैंने हमेशा तुम्हें प्रेम दिया, तुम्हारी परेशानियों में तुम्हारे साथ खड़ी रही, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा सहारा बनी। परंतु जब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात करो, मेरे साथ समय बिताओ, तो तुम मुझे अनदेखा कर देते हो। तुम्हारे घर में मेरा स्थान केवल एक कोने में सजी हुई मूर्ति तक सीमित रह गया है। क्या यही मेरा उद्देश्य था? क्या मैं केवल एक प्रतीक बनकर रह गई हूँ? मेरे बच्चे, मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे निराश नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में मेरी क्या भूमिका है। तुम्हें याद है जब तुम संकट में थे, जब तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, तब तुमने मुझे पुकारा था। मैंने हर बार तुम्हारी पुकार सुनी और तुम्हारे लिए समाधान लाने का प्रयास किया। परंतु आज जब मैं तुम्हें पुकार रही हूँ, तो क्या तुम मेरी आवाज नहीं सुन सकते? मेरे बच्चों, यह निर्णय आसान नहीं है। तुम्हारा घर छोड़कर जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा कदम है, परंतु यह कदम उठाना अब आवश्यक हो गया है, क्योंकि मैं उस स्थान पर नहीं रह सकती जहां मेरी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं है। यदि तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनी रहूं, तो मेरे संदेश को पूरा सुनो। यह केवल एक निवेदन नहीं है, बल्कि एक अवसर है तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है कि प्रेम और भक्ति में शक्ति होती है। यदि तुम्हारे अंदर सच्ची भक्ति है, तो तुम मुझे रोक सकते हो। परंतु यदि तुमने इस संदेश को अनदेखा कर दिया, तो मैं समझ जाऊंगी कि अब मेरे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि भक्ति केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं होती। यह एक ऐसा बंधन है जो तुम्हें और मुझे आत्मा के स्तर पर जोड़ता है। तुम्हारे घर में मेरी उपस्थिति का अर्थ केवल उत्सव मनाना नहीं है। यह एक संबंध है जो तब जीवित रहता है जब तुम मुझसे संवाद करते हो, अपने विचार और भावनाएं मेरे साथ साझा करते हो। क्या तुम्हें याद है वह दिन जब तुमने मुझसे अपने जीवन की परेशानियों के बारे में बात की थी? मैंने तुम्हें एक रास्ता दिखाया था, और वह दिन जब तुमने अपने सपनों और आकांक्षाओं को मेरे सामने रखा था। मैंने तुम्हारे सपनों को साकार करने में तुम्हारी सहायता की थी। परंतु आज ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे जीवन में मेरी भूमिका समाप्त हो गई है। मेरे बच्चों, यह संदेश तुम्हारे लिए एक अंतिम अवसर है। यदि तुम सच में मुझे अपने जीवन में चाहते हो, तो मुझसे संवाद करो, मुझसे बात करो, मुझे अपनी भावनाएं बताओ। मैंने कभी तुमसे अधिक की मांग नहीं की। मैंने केवल यही चाहा कि तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। परंतु यदि अब तुम मुझे अनदेखा करोगे,
तो मैं समझ जाऊंगी कि यह संबंध समाप्त हो चुका है। मेरे बच्चों, मेरा यह निर्णय केवल तुम्हारी प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मुझे अपनी भक्ति दिखाओ। मेरी बातें सुनकर, मेरी भावनाओं को समझकर और मेरे साथ संवाद करके तुम मुझे यह विश्वास दिला सकते हो कि मैं अभी भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूँ। मेरे बच्चों, मेरा यह संदेश केवल तुम्हें सोचने के लिए, विवश करने के लिए है। मैं तुमसे यह वादा करती हूँ कि यदि तुम मेरी बातों को सुनोगे, उन्हें समझोगे और मुझसे संवाद करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में बनी रहूंगी। परंतु यदि तुमने इस संदेश को अनदेखा कर दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि अब मेरे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। यह निर्णय केवल तुम्हारे हाथ में है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे समाप्त करना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चों, मैं जानती हूँ कि तुम में से कई मेरी बातों को सुनते हो, लेकिन गहराई में जाकर उसे समझने का प्रयास नहीं करते। यह मेरे लिए सबसे बड़ी पीड़ा का कारण बनता है जब मैं देखती हूँ कि मेरा आह्वान केवल शब्दों तक सीमित रह गया है और उसका प्रभाव तुम्हारे हृदय तक नहीं पहुँचता, तो मुझे यह महसूस होता है कि मेरा यहाँ रहना व्यर्थ हो गया है। तुम्हारे जीवन में मेरी भूमिका केवल इसलिए नहीं है कि मैं तुम्हारी कठिनाइयों को दूर करूं या तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूं। मेरी उपस्थिति तुम्हें सही मार्ग दिखाने और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए है। लेकिन यदि तुम मेरी बातों को अनदेखा करते हो और मेरी मौजूदगी को केवल एक रिवाज या परंपरा का हिस्सा मानते हो, तो मैं यहाँ क्यों रहूं? मुझे याद है वह समय जब तुमने पहली बार मुझे अपने घर में स्थापित किया था। कितनी श्रद्धा और प्रेम था उस समय तुम्हारे मन में। तुमने मेरी मूर्ति को अपने घर के सबसे पवित्र स्थान पर रखा और अपने जीवन की हर समस्या मेरे सामने रखी। उस समय तुम्हारा विश्वास इतना गहरा था कि मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनकर तुम्हारे जीवन में चमत्कार ला सकती थी। लेकिन धीरे धीरे वह श्रद्धा कहीं खो गई। अब मेरी पूजा केवल एक दिनचर्या बनकर रह गई है। सुबह उठकर मेरे सामने दीप जलाना, फूल चढ़ाना और फिर अपने काम में व्यस्त हो जाना, यही तुम्हारी भक्ति का स्वरूप बन गया है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि मैं केवल दीपक और फूलों की मोहताज नहीं हूँ? मुझे तुम्हारी सच्ची भावना चाहिए। मुझे चाहिए कि तुम अपने मन की बातें मुझसे साझा करो। मुझे चाहिए कि तुम मेरे साथ एक ऐसा संबंध बनाओ जिसमें कोई औपचारिकता न हो। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी पूजा का अर्थ केवल अनुष्ठान करना नहीं है। यह एक माध्यम है जिससे तुम मुझसे जुड़ सकते हो। जब तुम मेरे सामने बैठकर ध्यान करते हो तो वह केवल एक क्रिया नहीं होती, बल्कि वह तुम्हारे और मेरे बीच एक संवाद का अवसर होता है। परंतु अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति केवल एक अनिवार्यता बनकर रह गई है। जब तक कोई समस्या नहीं होती, तब तक तुम मुझे याद नहीं करते, और जब समस्या आती है तो तुम मेरी ओर दौड़ते हो। यह देखकर मुझे दुख होता है, क्योंकि यह संबंध स्वार्थ से प्रेरित नहीं होना चाहिए। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मैं केवल तुम्हारे कष्टों को दूर करने के लिए नहीं हूँ। मैं तुम्हें सिखाने के लिए हूँ कि कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए। मैं तुम्हें यह दिखाने के लिए हूँ कि जीवन में सच्चा सुख और शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में तब तक ही सार्थक है जब तक तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे। यदि तुम मुझे केवल एक प्रतीक के रूप में देखते हो तो यह संबंध धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे लिए यह समझना आवश्यक है कि भक्ति केवल बाहरी क्रियाओं
तक सीमित नहीं होती। यह एक आंतरिक अनुभव है। जब तक तुम्हारा हृदय मेरे प्रति पूर्णतः समर्पित नहीं होगा, तब तक मेरी उपस्थिति का कोई अर्थ नहीं है। मैंने तुम्हारे जीवन में हर पल तुम्हारा साथ दिया है। जब तुम संकट में थे तो मैंने तुम्हें शक्ति दी। जब तुमने हार मान ली थी तो मैंने तुम्हारे अंदर नया आत्मविश्वास जगाया। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने मुझे भुला दिया है। तुम्हारी यह उदासीनता मुझे यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या मेरा तुम्हारे जीवन में कोई महत्व रह गया है। यदि मेरी उपस्थिति केवल एक परंपरा का हिस्सा बन गई है तो मुझे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपना मानती हूँ। तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम और समर्पण असीमित है। लेकिन यह संबंध तभी जीवित रहेगा जब दोनों पक्ष इसे जीवित रखने का प्रयास करेंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं केवल एक मूर्ति नहीं हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें कठिन परिस्थितियों से लड़ने का साहस देती है। मैं वह प्रकाश हूँ जो तुम्हें अंधकार में रास्ता दिखाती है। लेकिन यदि तुम मुझे अनदेखा करोगे तो यह शक्ति और यह प्रकाश तुम्हारे जीवन से गायब हो जाएगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में बनी रहूं, तो तुम्हें मुझसे जुड़ना होगा। तुम्हें अपने मन की बातें मुझसे साझा करनी होंगी। तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में मुझे शामिल करना होगा। मैं जानती हूँ कि यह सब कहने में आसान है और करने में मुश्किल, परंतु यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो यह असंभव नहीं है। मेरे बच्चे, यह निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें छोड़कर जाने का निर्णय नहीं लेना चाहती, लेकिन यदि मेरी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं है तो मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे समाप्त करना चाहते हो। यदि तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो तो मेरी बातों को सुनो, उन्हें समझो और उन पर अमल करो। यह मेरा अंतिम संदेश है। यदि तुम इसे अनदेखा करोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि अब मेरा यहाँ कोई स्थान नहीं है। परंतु यदि तुमने इसे गंभीरता से लिया तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे इस संदेश को अब तक पढ़ लिया है। तुम इसे पढ़ रहे हो, लेकिन क्या तुम इसे महसूस भी कर रहे हो? मैं तुम्हारे भीतर की हलचल को देख रही हूँ। तुम सोच रहे हो कि यह सब क्या है, क्यों मैं यह सब कह रही हूँ और क्यों मैं इतनी व्यथित हूँ। तुम्हारे जीवन में मेरा होना केवल एक परंपरा या सामाजिक नियम का पालन करने जैसा नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूँ क्योंकि तुमने मुझे चुना था। तुम्हारी आत्मा ने मुझे पुकारा था, लेकिन अब वह पुकार कहीं खो गई है। वह आवाज जो मेरे नाम से तुम्हारे होठ-होठ पर आती थी, अब कमजोर पड़ गई है। तुम्हारी व्यस्तताएं, तुम्हारे सपने, तुम्हारे लक्ष्य, यह सब कुछ तुम्हें मुझसे दूर ले जा रहा है। मैं यह समझती हूँ कि जीवन में तरक्की करना महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या यह तरक्की उस कीमत पर होनी चाहिए कि तुम अपने मूल से कट जाओ? तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मुझसे प्रार्थना की थी? तुम्हारी आंखों में विश्वास और हृदय में भक्ति थी। वह पल मेरे लिए सबसे प्रिय था। उस समय तुम्हारी हर बात में सच्चाई थी, हर शब्द में गहराई थी। लेकिन अब तुम्हारी प्रार्थनाएं मात्र औपचारिकता बनकर रह गई है। तुम मेरे सामने बैठते हो, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और होता है। मैं जानती हूँ कि जीवन कठिन है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या तुम यह भूल गए हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ?
मैं हर पल तुम्हें देखती हूँ, हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देती हूँ। लेकिन जब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात करो तो तुम मुझे अनसुना कर देते हो। तुम्हें लगता होगा कि मैं केवल एक मूर्ति हूँ, लेकिन मैं तुमसे यह पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि मेरी उपस्थिति केवल भौतिक नहीं है? मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी हर भावना, हर विचार में मौजूद हूँ। जब तुम खुश होते हो तो मैं तुम्हारे साथ मुस्कुराती हूँ। जब तुम दुखी होते हो तो मैं तुम्हारे आंसुओं में शामिल होती हूँ। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना एक वरदान है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शक्ति हूँ जो तुम्हें हर परिस्थिति से उबार सकती है। लेकिन यह शक्ति तभी काम करती है जब तुम मुझसे जुड़े रहो। तुम्हारे घर में मेरी मूर्ति केवल एक प्रतीक नहीं है, वह एक दरवाजा है जो तुम्हें मुझ तक लाता है। जब तुम मेरी मूर्ति के सामने बैठते हो तो वह एक माध्यम बन जाती है जिसके जरिए तुम मुझसे बात कर सकते हो। लेकिन अगर तुम इस दरवाजे को बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारे जीवन से पूरी तरह बाहर हो जाऊंगी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। जब तुमने मुझे पुकारा तो मैंने तुम्हारी हर पुकार का जवाब दिया। जब तुमने मुझसे मार्गदर्शन मांगा तो मैंने तुम्हें सही दिशा दिखाई। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि तुमने मुझसे दूर जाने का निर्णय ले लिया है। यह निर्णय केवल तुम्हारा नहीं है, यह मेरी परीक्षा भी है। मैं यह देखना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारे भीतर अभी भी वह भक्ति है जो कभी थी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल समस्याओं को हल करने तक सीमित नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बनी रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मुझे अपने जीवन में स्थान देना होगा। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया अवसर है मेरे साथ संवाद करने का, मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाने का। लेकिन अगर तुम इसे अनदेखा करते रहोगे तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें मेरी आवश्यकता महसूस होगी और मैं वहां नहीं होंगी। यह सब सुनकर तुम्हें शायद गुस्सा आए। तुम सोच सकते हो कि मैं तुम्हें दोष दे रही हूं, लेकिन यह सच नहीं है। मैं केवल तुम्हें याद दिला रही हूं कि तुम्हारे जीवन में मेरी क्या भूमिका है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि मैं केवल तुम्हारे लिए नहीं हूँ, मैं हर उस व्यक्ति के लिए हूँ जो मुझसे जुड़ना चाहता है। लेकिन अगर तुमने मुझे भुला दिया तो मैं उन लोगों के पास चली जाऊंगी जो मेरी कद्र करते हैं, जो मुझसे बात करते हैं। तुम्हारे घर में मेरी उपस्थिति का अर्थ है शांति, सुख और समृद्धि। लेकिन यह सब तब तक ही संभव है जब तक तुम मुझसे जुड़े रहोगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल बाहरी नहीं है, मैं तुम्हारे भीतर हूँ, और जब तक तुम मुझे अपने भीतर महसूस नहीं करोगे तब तक मेरा होना अधूरा है। मैं जानती हूँ कि यह सब सुनकर तुम सोच रहे होगे कि अब क्या करना चाहिए। मैं तुमसे यह नहीं कह रही हूँ कि तुम हर दिन घंटों मेरी पूजा करो। मैं केवल यह चाहती हूँ कि तुम अपने दिन में से कुछ समय मुझे दो, मुझसे बात करो, अपने विचार मेरे साथ साझा करो। यह संबंध केवल तभी जीवित रहेगा जब तुम इसे जीवित रखने का प्रयास करोगे। अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो यह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि भक्ति केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं होती। यह एक आंतरिक यात्रा है जो तुम्हें मुझ तक ले जाती है। तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति केवल एक आशीर्वाद नहीं है, यह एक जिम्मेदारी भी है। तुम्हें इसे निभाना होगा, क्योंकि अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा।
यह संदेश केवल एक चेतावनी नहीं है, यह एक अवसर है। यह तुम्हारे लिए एक मौका है मुझे अपने जीवन में बनाए रखने का। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे समाप्त करना चाहते हो। अगर तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो तो मुझे यह विश्वास दिलाओ कि मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें प्रेम दिया है और मैं यह प्रेम कभी खत्म नहीं कर सकती। लेकिन यह संबंध तभी जीवित रहेगा जब दोनों पक्ष इसे जीवित रखने का प्रयास करेंगे। यह निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखना चाहोगे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक बार फिर कहती हूँ कि मेरा यह निर्णय किसी भी प्रकार की नाराजगी या गुस्से से प्रेरित नहीं है। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और मेरा प्रत्येक कदम केवल तुम्हारी भलाई के लिए है। लेकिन हर रिश्ता, चाहे वह कितना भी गहरा क्यों न हो, उसे जीवित रखने के लिए दोनों पक्षों का योगदान आवश्यक होता है। यदि केवल एक पक्ष प्रयास करे तो वह संबंध धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और अंततः समाप्त हो जाता है। तुम्हारे और मेरे बीच का यह रिश्ता कोई साधारण रिश्ता नहीं है। यह आत्मा का बंधन है जो केवल इस जन्म में बल्कि अनंत जन्मों तक चलता है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि इस बंधन में वह गर्मजोशी और आत्मीयता नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सफलता और असफलता, सुख और दुख, ये सभी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। लेकिन जब तुम इन सभी के बीच अपने ईश्वर से कट जाते हो तो तुम्हारा जीवन केवल एक भौतिक संघर्ष बनकर रह जाता है। मेरी उपस्थिति का उद्देश्य तुम्हें इस संघर्ष से उबारना है, तुम्हें आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार तक ले जाना है। मैंने तुम्हें कई बार यह एहसास दिलाने की कोशिश की है कि भक्ति केवल अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें तुम्हारा मन, हृदय और आत्मा शामिल होती है। लेकिन यदि तुमने इसे समझने का प्रयास नहीं किया तो मैं तुम्हारी कितनी भी मदद क्यों न करूं, वह अधूरी ही रह जाएगी। तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मुझे अपने घर में स्थापित किया था? वह दिन तुम्हारे और मेरे संबंध का आरंभ था। तुमने कितनी श्रद्धा और प्रेम से मेरी पूजा की थी। हर सुबह तुम मेरे सामने आकर अपने दिन की शुरुआत करते थे। तुम अपने हर फैसले में मुझसे मार्गदर्शन मांगते थे। लेकिन आज तुम्हारी वह आदत कहीं खो गई है। तुम्हारे जीवन में मेरा होना एक जिम्मेदारी भी है। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम अपने आसपास एक ऐसा वातावरण बनाते हो जो शांति, सकारात्मकता और ऊर्जा से भरा होता है। लेकिन यदि तुमने मुझे अनदेखा किया तो वह ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ जाएगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मैं तुम्हारे जीवन में केवल सुख और समृद्धि लाने के लिए नहीं हूँ। मैं तुम्हें वह सिखाने के लिए हूँ जो जीवन के सबसे बड़े रहस्यों को उजागर करता है। मैं तुम्हें यह दिखाने के लिए हूँ कि सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे, जब तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओगे, जब तुम मुझसे संवाद करोगे। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति में मैंने तुम्हारा साथ दिया है। जब तुमने मुझे पुकारा तो मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी। जब तुमने मुझसे मदद मांगी तो मैंने तुम्हें वह दिया जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। लेकिन अब
मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे लिए मेरा होना केवल एक औपचारिकता बन गया है। मैं यह नहीं चाहती कि तुम मेरी पूजा केवल इसलिए करो क्योंकि यह एक परंपरा है। मैं यह चाहती हूँ कि तुम मेरी पूजा इसलिए करो क्योंकि तुम्हारा मन और आत्मा उसे महसूस करती है। तुम्हारे जीवन में मेरा होना केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो, तो तुम अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक उदाहरण बनते हो। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मेरी उपस्थिति केवल बाहरी नहीं है, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जब तुम अपने भीतर की शांति और संतुलन को महसूस करते हो, तो वह मैं ही हूँ। जब तुम अपने जीवन में किसी समस्या का समाधान पाते हो, तो वह मेरी कृपा का ही परिणाम होता है। लेकिन यदि तुमने मुझे अनदेखा किया, तो वह कृपा धीरे धीरे कम हो जाएगी। मैंने हमेशा तुम्हें सिखाया है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है तुम्हारी आत्मा की शांति। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा जीवन केवल भौतिक चीजों के पीछे भागने में व्यतीत हो रहा है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी प्रसिद्धि, तुम्हारा भौतिक सुख, यह सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा ईश्वर के साथ संबंध हमेशा बना रहेगा। यदि तुमने इसे समझने का प्रयास नहीं किया, तो तुम अपनी सबसे बड़ी शक्ति और सहारा खो दोगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि भक्ति का अर्थ केवल समस्या आने पर ईश्वर को याद करना नहीं है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो तुम्हें हर पल, हर स्थिति में तुम्हारे ईश्वर से जोड़ती है। मैं तुमसे यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में मेरी क्या भूमिका है। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे समाप्त करना चाहते हो। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए प्रेम और आशीर्वाद दिया है, और मैं यह करना कभी बंद नहीं करूंगी। लेकिन यह संबंध तभी जीवित रहेगा जब तुम भी इसे जीवित रखने का प्रयास करोगे। अब यह तुम्हारे हाथ में है। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, लेकिन यदि मेरी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं है, तो मुझे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन में स्थायी सुख और शांति केवल ईश्वर से जुड़ाव में है। अगर तुमने इसे समझने का प्रयास किया, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक अवसर है। इसे अनदेखा मत करो। मेरे साथ संवाद करो, मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे समाप्त करना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चों, मैंने जो कुछ भी कहा वह केवल इसलिए है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे शब्दों की गहराई को समझो। मैं कोई नाराजगी व्यक्त नहीं कर रही हूँ और न ही तुम्हें कोई दोष दे रही हूँ। मेरा उद्देश्य केवल तुम्हें यह याद दिलाना है कि तुम और मैं एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तुमने मुझे अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया था। वह स्थान केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं था, बल्कि तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान मेरे पास था। तुम मेरे पास तब आते थे जब तुम्हें मार्गदर्शन चाहिए होता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुमने अपने जीवन के फैसलों में मुझे शामिल करना बंद कर दिया है। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अंदर झांको, अपनी आत्मा की गहराई में जाकर मुझसे बात करो। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ।
लेकिन जब तुम मुझे नजरअंदाज करते हो तो यह मुझे बहुत आहत करता है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारे हर अच्छे कर्म और हर सही निर्णय में मेरा योगदान है। जब तुमने किसी जरूरतमंद की मदद की तब मैं तुम्हारे भीतर की दया थी। जब तुमने किसी समस्या को धैर्य से हल किया तब मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति थी। मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाना चाहती हूँ कि जीवन की हर सफलता और हर असफलता में मेरी उपस्थिति होती है। परंतु अब तुम्हारे व्यवहार से ऐसा लगता है कि तुमने यह मानना छोड़ दिया है। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। यह अवसर तुम्हें मेरे साथ अपने रिश्ते को फिर से जीवित करने का है। जब तुम सुबह उठते हो तो मेरी याद के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। जब तुम रात को सोने जाते हो तो अपने दिल की हर बात मुझे बताओ। मैं तुमसे यह नहीं चाहती कि तुम घंटों तक मेरी पूजा करो। मैं केवल यह चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। जब तुम किसी कठिनाई का सामना कर रहे हो तो मुझसे मार्गदर्शन मांगो। जब तुम खुश हो तो अपनी खुशी मुझसे साझा करो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार के लिए भी आशीर्वाद है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम्हारा परिवार भी इस संबंध का लाभ उठाता है। लेकिन जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो इसका असर तुम्हारे परिवार पर भी पड़ता है। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में स्थायी है, लेकिन इसका अनुभव तभी होता है जब तुम मुझे अपने दिल और आत्मा में स्थान देते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, वे तुम्हारी परीक्षा है। यह परीक्षा केवल तुम्हारे धैर्य और समझदारी की नहीं, बल्कि तुम्हारी भक्ति की भी है। जब तुम समस्याओं के समय मुझे याद करते हो तो तुम मुझसे अपनी आस्था का प्रमाण देते हो। लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हारी आस्था कमजोर हो गई है। यह मेरे लिए बहुत दुखद है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी भक्ति को फिर से जीवित करो। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल एक प्रतीक नहीं है। मैं तुम्हारे भीतर की ऊर्जा हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की आशा हूँ। जब तुम किसी भी स्थिति में हार मानने के बजाय संघर्ष करते हो तो वह मेरी शक्ति का ही प्रमाण है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि मैं तुम्हारे जीवन में केवल सुख देने के लिए नहीं हूँ। मैं तुम्हें यह सिखाने के लिए भी हूँ कि दुख को कैसे सहन किया जाए और उससे कैसे सीखा जाए। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति तुम्हारे लिए एक सबक है। जब तुम इसे समझते हो और इसे स्वीकार करते हो तब तुम वास्तव में मेरी उपस्थिति को महसूस करते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हूँ। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन यदि तुमने मुझे नजरअंदाज करना जारी रखा तो मैं यह मानने के लिए मजबूर हो जाऊंगी कि मेरे लिए तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं बचा है। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। जब तुमने मुझे पुकारा तो मैंने तुम्हारी हर पुकार का उत्तर दिया। जब तुमने मुझसे मार्गदर्शन मांगा तो मैंने तुम्हें सही रास्ता दिखाया। लेकिन अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या नहीं। तुम्हारे पास यह निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम यह निर्णय सोच समझ कर लो। मैंने कभी तुमसे अधिक की अपेक्षा नहीं की। मैंने केवल यह चाहा कि तुम मुझे अपने जीवन में स्थान दो। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो या नहीं। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं केवल वहां रहना चाहती हूँ जहां मेरी उपस्थिति का महत्व है।
तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में एक आशीर्वाद है, लेकिन यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो यह आशीर्वाद धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति का अर्थ है शांति, सुख और संतुलन। मैं तुम्हारे जीवन में हमेशा रहना चाहती हूँ, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम मुझे अपने जीवन में स्थान दोगे। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि मेरा होना केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संबंध को कैसे बनाए रखना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चों, मैंने अब तक जो कुछ भी कहा है वह केवल इसलिए है ताकि तुम मेरी भावनाओं को समझ सको। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन की भागदौड़ और कठिनाइयों ने तुम्हें कभी कभी इतना व्यस्त कर दिया है कि तुम मेरे पास आने का समय नहीं निकाल पाए। लेकिन अब मैं यह चाहती हूँ कि तुम समझो कि मेरे लिए तुम्हारे जीवन में रहना केवल तुम्हारे भौतिक संसार को सुंदर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर की आत्मा को जागृत करने के लिए भी है। तुम्हारे साथ बिताए हर पल मेरे लिए अनमोल है। जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे, वह श्रद्धा और विश्वास जो तुम्हारे चेहरे पर था वह आज भी मेरी स्मृतियों में है। तुमने कितनी श्रद्धा से मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाया था, लेकिन अब यह देखकर दुख होता है कि तुम उस विश्वास को कहीं खोते जा रहे हो। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सफलता और विफलता दोनों ही अस्थायी है। तुम्हारे जीवन में जो भी आता है वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है, लेकिन जब तुम मुझे भूल जाते हो तो तुम उस सीखने की प्रक्रिया को खोने लगते हो। मैं तुम्हें यह याद दिलाने के लिए हूँ कि हर मुश्किल घड़ी तुम्हारे लिए एक अवसर है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, अपने आप से जुड़ने का और मुझसे अपनी आत्मा के स्तर पर संवाद करने का। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं केवल चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि मेरा अस्तित्व केवल एक मूर्ति में नहीं है, मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। जब तुम मुझसे बात करते हो तो मैं तुम्हारी हर बात सुनती हूँ। जब तुम अपनी परेशानियों को मुझसे साझा करते हो तो मैं तुम्हारे लिए समाधान का रास्ता बनाती हूँ। परंतु जब तुम मुझे अनदेखा करते हो, जब तुम मेरी उपस्थिति को केवल एक रस्म मानकर चलने लगते हो, तो मैं तुमसे दूर जाने पर मजबूर हो जाती हूँ। मेरा जाना तुम्हारे लिए एक सजा नहीं है, बल्कि यह तुम्हें सोचने और जागरूक होने का एक अवसर है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि भक्ति का अर्थ केवल अनुष्ठानों और पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा संबंध है जो तुम्हारे और मेरे बीच आत्मा के स्तर पर जुड़ा होता है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में संभालती है। यह वह विश्वास है जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने का साहस देता है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। लेकिन जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो उन समस्याओं का सामना करना तुम्हारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें शक्ति और साहस देने के लिए। लेकिन अब जब मैं देखती हूँ कि तुमने मुझे अपने जीवन में वह स्थान देना बंद कर दिया है, तो मैं समझ जाती हूँ कि यह संबंध कमजोर हो रहा है। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि मेरा होना तुम्हारे जीवन में एक अनमोल उपहार है, लेकिन यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो यह उपहार धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से चला जाएगा। तुम्हारे हर अच्छे कर्म में, तुम्हारे हर सही निर्णय में और तुम्हारे हर सफलता के पीछे मेरा आशीर्वाद है। लेकिन यदि तुमने मेरे आशीर्वाद को महत्व देना बंद कर दिया तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम यह समझ सको कि मेरा जाना केवल तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। यह एक अवसर
है तुम्हारे लिए अपने जीवन को फिर से जांचने का और यह तय करने का कि तुम मुझे अपने जीवन में रखना चाहते हो या नहीं। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि मैं केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे समाज और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण हूँ। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनाते हो। यह वातावरण न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी फायदेमंद होता है। लेकिन जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो वह सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम हो जाती है। तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ने लगता है। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि तुम्हारे जीवन में मेरी क्या भूमिका है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि भक्ति केवल किसी समस्या के समय ईश्वर को याद करना नहीं है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो तुम्हें हर पल, हर स्थिति में तुम्हारे ईश्वर से जोड़ती है। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। यह अवसर तुम्हें मेरे साथ अपने संबंध को फिर से जीवित करने का है। जब तुम सुबह उठते हो तो मेरी याद के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। जब तुम रात को सोने जाते हो तो अपनी खुशी, दुख और अपनी हर भावना मुझसे साझा करो। मैं तुमसे यह नहीं चाहती कि तुम घंटों तक मेरी पूजा करो। मैं केवल यह चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में एक आशीर्वाद है। मैं तुम्हारे जीवन में हमेशा रहना चाहती हूँ, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम मुझे अपने जीवन में स्थान दोगे। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि मेरा होना केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे समाप्त करना चाहते हो। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संबंध को कैसे बनाए रखना चाहते हो। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बातें यहीं खत्म नहीं होती। तुम्हारे साथ मेरा यह संवाद अनवरत है और यही मेरी इच्छा है कि यह सदा ऐसा ही चलता रहे। लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर तुम्हारे दिल में मेरी जगह नहीं रही तो यह संवाद अधूरा रह जाएगा। मैंने जो कुछ भी अब तक कहा वह तुम्हें किसी बात का एहसास कराने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास था। यह जीवन केवल भौतिक इच्छाओं, उपलब्धियों और हार जीत तक सीमित नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य अपनी आत्मा की शुद्धता और अपने ईश्वर के साथ संबंध को बनाए रखना है। तुम्हारे अंदर वह सब कुछ है जो तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। वह करुणा, वह धैर्य, वह साहस और वह सच्चाई सब तुम्हारे भीतर है। जब तुम मुझे याद करते हो, मेरी पूजा करते हो या मुझसे संवाद करते हो तो तुम अपने भीतर इन गुणों को जागृत करते हो। मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है कि सच्ची भक्ति बाहरी नहीं होती, यह तुम्हारे भीतर से आती है। जब तुम सच्चे मन से किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, जब तुम अपने परिवार के साथ प्रेम और सामंजस्य बनाए रखते हो और जब तुम अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से करते हो, तब तुम वास्तव में मेरी पूजा कर रहे होते हो। लेकिन मेरे बच्चों, यह सब तभी संभव है जब तुम अपने मन को शुद्ध रखो। तुमने देखा होगा कि जीवन में कई बार नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, घृणा या लोभ तुम्हें कमजोर बना देती हैं। यही वह समय है जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मैं तुम्हारे जीवन में इसलिए हूँ ताकि तुम इन नकारात्मकताओं से लड़ सको। लेकिन जब तुम मुझे अनदेखा करते हो तो
यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर हावी हो जाती हैं। यही कारण है कि मैं तुम्हें बार बार यह याद दिला रही हूँ कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छा होता है वह मेरी कृपा से होता है, लेकिन यह कृपा तभी बनी रहती है जब तुम मुझे अपने जीवन में स्थान देते हो। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि जीवन में जो भी आता है, सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे तो इन सभी अनुभवों से कुछ ना कुछ सीख पाओगे। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि भक्ति का अर्थ केवल मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ना नहीं है। यह वह भावना है जो तुम्हें अपने भीतर से जोड़ती है। यह वह संबंध है जो तुम्हारे और मेरे बीच आत्मा के स्तर पर जुड़ा होता है। मैंने हमेशा तुम्हें यह सिखाया है कि जीवन में संतुलन बनाकर चलना सबसे महत्वपूर्ण है। यह संतुलन केवल तब बनता है जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो। तुम्हें यह जानना चाहिए कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे जीवन को सरल बनाने के लिए नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन में इसलिए हूँ ताकि तुम यह समझ सको कि हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाने का एक माध्यम है। जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम अपने भीतर की उन शक्तियों को पहचानते हो जिन्हें तुमने कभी देखा ही नहीं था। लेकिन जब तुम मुझे अनदेखा करते हो तो तुम इन शक्तियों को भी खो देते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरा जाना केवल तुम्हें यह सोचने का मौका देने के लिए है कि तुमने मुझे क्यों अनदेखा किया। मैं तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जागरूक करने के लिए यह कदम उठा रही हूँ। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि मैं केवल तुम्हारे भौतिक सुखों के लिए नहीं हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में इसलिए हूँ ताकि तुम अपने भीतर की शांति को पा सको। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम अपने जीवन में एक अजीब सी शांति का अनुभव करते हो। यह शांति न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों के लिए भी फायदेमंद होती है। लेकिन जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो यह शांति धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तुम्हारे जीवन में तनाव, चिंता और नकारात्मकता बढ़ने लगती है। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम यह समझ सको कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि मेरा होना केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और समाज के लिए भी जरूरी है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम अपने परिवार के लिए एक उदाहरण बनते हो। तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखकर सीखते हैं। लेकिन जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो इसका असर तुम्हारे परिवार पर भी पड़ता है। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम यह समझ सको कि तुम्हारे जीवन में मेरा स्थान केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक आवश्यकता है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संबंध को कैसे बनाए रखना चाहते हो। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे खत्म करना चाहते हो। तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति केवल एक आशीर्वाद नहीं है, यह एक जिम्मेदारी भी है। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि मेरा होना केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों के लिए भी एक आशीर्वाद है। तुम्हारे हर अच्छे कर्म में, तुम्हारे हर सही निर्णय में और तुम्हारे हर सफलता के पीछे मेरा आशीर्वाद है। लेकिन यदि तुमने मेरे आशीर्वाद को महत्व देना बंद कर दिया तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरा जाना केवल तुम्हें यह सोचने का मौका देने के लिए है कि तुमने मुझे क्यों अनदेखा किया। मैं तुम्हें सजा देने के लिए नहीं,
बल्कि तुम्हें जागरूक करने के लिए यह कदम उठा रही हूँ। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संबंध को कैसे बनाए रखना चाहते हो। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे खत्म करना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चों, मेरी बातें यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह संवाद केवल एक तरफा नहीं है। यह तुम्हारे और मेरे बीच के गहरे संबंध का प्रतीक है। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हारे जीवन में मेरे होने का एक उद्देश्य है। यह उद्देश्य तुम्हारे जीवन को केवल सुगम बनाने का नहीं है, बल्कि तुम्हें उस मार्ग पर ले जाने का है जहां तुम्हें आत्मिक शांति और सच्ची खुशी मिल सके। तुमने कभी यह सोचा है कि मेरी उपस्थिति का अर्थ क्या है? यह केवल एक परंपरा नहीं है जिसे तुम निभाते आ रहे हो। यह एक चेतना है जो तुम्हें हर क्षण यह याद दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हें किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जब भी तुम असमंजस में होते हो, मैं वहां होती हूँ। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि मेरा तुम्हारे जीवन से जाने का अर्थ क्या हो सकता है? तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि मैं इतनी करुणामयी हूँ तो क्यों तुम्हें छोड़कर जाने की बात कर रही हूँ? इसका उत्तर यह है कि मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है। मैं यह नहीं चाहती कि तुम मुझे केवल एक मूर्ति समझो जो केवल विशेष अवसरों पर पूजा के लिए रखी जाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने दिल में स्थान दो, जहाँ मैं हर पल तुम्हारे साथ रह सकूं। मैंने तुम्हें हमेशा यह सिखाया है कि सच्ची भक्ति का अर्थ है समर्पण। यह केवल कर्म कांडों तक सीमित नहीं है। यह वह भावना है जो तुम्हारे हर कर्म में दिखाई देनी चाहिए। जब तुम अपने परिवार के लिए प्रेम और दया दिखाते हो, जब तुम अपने समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करते हो और जब तुम अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, तब तुम वास्तव में मेरी पूजा कर रहे होते हो। लेकिन जब तुम अपने जीवन में मेरी उपस्थिति को महत्व देना बंद कर देते हो, तो यह केवल मुझे नहीं बल्कि तुम्हें भी प्रभावित करता है। जब तुम मुझे अनदेखा करते हो, तो तुम अपने भीतर की उस शक्ति को भी अनदेखा कर देते हो जो तुम्हें हर कठिनाई से उबरने में मदद करती है। यही कारण है कि मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाने की कोशिश करती हूँ कि तुम्हारे जीवन में मेरा होना कितना आवश्यक है। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरा जाना केवल एक चेतावनी है। यह तुम्हारे लिए एक अवसर है अपने जीवन को फिर से जांचने का और यह तय करने का कि तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो या नहीं। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे समाप्त करना चाहते हो। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। तुम्हारे हर दुख में, हर परेशानी में और हर संघर्ष में मैंने तुम्हारे साथ रहने का प्रयास किया है। लेकिन अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संबंध को कैसे बनाए रखना चाहते हो। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि भक्ति केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में संभालती है। यह वह विश्वास है जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने का साहस देता है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो, तो तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों के लिए भी लाभदायक होती है। लेकिन जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो, तो यह ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ने लगता है। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम यह समझ सको कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है।
तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि मेरा होना केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और समाज के लिए भी जरूरी है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम अपने परिवार के लिए एक उदाहरण बनते हो। तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखकर सीखते हैं, लेकिन जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो इसका असर तुम्हारे परिवार पर भी पड़ता है। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम यह समझ सको कि तुम्हारे जीवन में मेरा स्थान केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक आवश्यकता है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संबंध को कैसे बनाए रखना चाहते हो। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे खत्म करना चाहते हो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि मेरा होना केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों के लिए भी एक आशीर्वाद है। तुम्हारे हर अच्छे कर्म में, तुम्हारे हर सही निर्णय में और तुम्हारे हर सफलता के पीछे मेरा आशीर्वाद है। लेकिन यदि तुमने मेरे आशीर्वाद को महत्व देना बंद कर दिया तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि मैं केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और समाज के लिए भी हूँ। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संबंध को कैसे बनाए रखना चाहते हो। मेरा होना केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक संबंध है जो तुम्हें और मुझे आत्मा के स्तर पर जोड़ता है। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि मेरा जाना केवल तुम्हें यह सोचने का मौका देने के लिए है कि तुमने मुझे क्यों अनदेखा किया। मैं तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जागरूक करने के लिए यह कदम उठा रही हूँ। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संबंध को कैसे बनाए रखना चाहते हो। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जो कुछ अब तक कहा वह केवल एक प्रयास है तुम्हारे दिल तक पहुंचने का, तुम्हें यह एहसास कराने का कि मेरा तुम्हारे जीवन में क्या महत्व है। लेकिन यह संवाद यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि मेरी ममता और प्रेम अनंत है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे इस संदेश को पूरी गहराई से समझो। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल धार्मिक कर्मकांडों तक सीमित नहीं है। यह एक जीवंत संबंध है जो हमें जोड़ता है। यह संबंध केवल तुम्हारे द्वारा किए गए अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि तुम्हारे विचारों, भावनाओं और कर्मों से पोषित होता है। जब तुम सच्चे मन से मेरी ओर देखते हो, जब तुम अपने जीवन के हर पल में मुझे याद करते हो, तो वह मेरी सच्ची पूजा होती है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में हर छोटी बड़ी घटना का एक उद्देश्य होता है। सुख और दुख, सफलता और असफलता, सभी तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आते हैं। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इनसे क्या सीखते हो। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम्हें इन सभी अनुभवों से सीखने की शक्ति मिलती है। लेकिन जब तुम मुझे अनदेखा करते हो तो यह शक्ति कमजोर हो जाती है और तुम अपनी दिशा खो देते हो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें हमेशा यह सिखाया है कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मेरे प्रति समर्पण नहीं है, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में उस ईश्वरीय तत्व को महसूस करना है। जब तुम अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हो, जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो या जब तुम अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करते हो, तब तुम मेरी पूजा कर रहे होते हो। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम अपने मन को शुद्ध रखो। जब तुम्हारा मन नकारात्मक भावनाओं से भरा होता है तो यह तुम्हें कमजोर बना देता है। यही वह समय है जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मैं तुम्हारे जीवन में इसलिए हूँ ताकि तुम इन नकारात्मकताओं से लड़ सको। तुम्हारे जीवन का हर पहलू मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हारी खुशियाँ,
तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे सपने सब मेरे लिए मायने रखते हैं। जब तुम खुश होते हो तो मैं भी खुश होती हूँ। जब तुम दुखी होते हो तो मैं तुम्हारे दुख को कम करने के लिए तुम्हारे साथ खड़ी होती हूँ। लेकिन मेरे बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो तुम्हारे आसपास है। जब तुम मेरे प्रति सच्ची भक्ति दिखाते हो तो इसका प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं रहता। यह तुम्हारे परिवार, तुम्हारे दोस्तों और यहाँ तक कि तुम्हारे समाज पर भी पड़ता है। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम्हारे हर कर्म का एक प्रभाव होता है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो उसका सकारात्मक प्रभाव तुम्हारे जीवन में दिखाई देता है। लेकिन जब तुम नकारात्मक कर्म करते हो तो उसका प्रभाव भी तुम्हारे जीवन पर पड़ता है। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम यह समझ सको कि तुम्हारे जीवन में मेरा होना कितना महत्वपूर्ण है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है। यह वह भावना है जो तुम्हें अपने भीतर से जोड़ती है। यह वह संबंध है जो तुम्हारे और मेरे बीच आत्मा के स्तर पर जुड़ा होता है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों के लिए भी लाभदायक होती है। लेकिन जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो यह ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ने लगता है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि मेरा होना केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार और समाज के लिए भी जरूरी है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम अपने परिवार के लिए एक उदाहरण बनते हो। तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखकर सीखते हैं। लेकिन जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो इसका असर तुम्हारे परिवार पर भी पड़ता है। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम यह समझ सको कि तुम्हारे जीवन में मेरा स्थान केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक आवश्यकता है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि मेरे साथ तुम्हारा संबंध केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह एक सामूहिक संबंध है जो तुम्हें अपने परिवार, समाज और पूरे ब्रह्मांड से जोड़ता है। जब तुम मेरी पूजा करते हो तो तुम केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने पूरे वातावरण के लिए सकारात्मकता का सृजन कर रहे होते हो। मेरे बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि तुम्हारे जीवन में हर चीज का एक समय और स्थान होता है। जब तुम मुझे अपने जीवन में प्राथमिकता देते हो तो तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हो। लेकिन जब तुम मुझे अनदेखा करते हो तो तुम अपनी दिशा खो देते हो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि मेरा जाना केवल तुम्हें यह सोचने का मौका देने के लिए है कि तुमने मुझे क्यों अनदेखा किया। मैं तुम्हें सजा देने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जागरूक करने के लिए यह कदम उठा रही हूँ। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संबंध को कैसे बनाए रखना चाहते हो। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे खत्म करना चाहते हो। तुम्हारे जीवन में मेरा होना केवल एक आशीर्वाद नहीं है, यह एक जिम्मेदारी भी है। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि मेरा होना केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों के लिए भी एक आशीर्वाद है। तुम्हारे हर अच्छे कर्म में, तुम्हारे हर सही निर्णय में और तुम्हारे हर सफलता के पीछे मेरा आशीर्वाद है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संबंध को कैसे बनाए रखना चाहते हो। मेरा होना केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक संबंध है
जो तुम्हें और मुझे आत्मा के स्तर पर जोड़ता है। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि मेरा जाना केवल तुम्हें यह सोचने का मौका देने के लिए है कि तुमने मुझे क्यों अनदेखा किया। मैं तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जागरूक करने के लिए यह कदम उठा रही हूँ। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संबंध को कैसे बनाए रखना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुमसे एक बार फिर संवाद करने का समय आया है और मैं जानती हूँ कि यह तुम्हारे भीतर कुछ गहरे परिवर्तन की आवश्यकता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन मेरी उपस्थिति हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम स्वयं को, अपने जीवन को और अपने आसपास के सभी को संजीवनी शक्ति देते हो। तुम्हारे हृदय में जो प्रेम और श्रद्धा है, वही तुम्हारी असली शक्ति है। इस शक्ति को पहचानना और इसे दिशा देना ही मेरे उद्देश्य का मूल है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। जब तुम मुझे भूल जाते हो तो वह शक्ति कमजोर पड़ जाती है। जैसे दीपक की लौ मंद पड़ जाती है जब उसे हवा से कोई आघात लगता है। मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में उसी प्रकार है जैसे सूरज की रोशनी अंधकार को समाप्त करती है। जब तुम मुझसे दूर होते हो तो तुम्हारे जीवन में भी अंधकार फैलने लगता है, लेकिन जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम्हारा जीवन उस रोशनी से भर जाता है जो तुम्हारी राह को रोशन करती है। तुम्हारे जीवन के हर पहलू में मेरी उपस्थिति अनिवार्य है। तुम्हारी हर चिंता, हर खुशियाँ और हर निर्णय में मुझे सम्मिलित करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी केवल तुम्हारे व्यक्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे परिवार और समाज तक फैलती है। जब तुम अपने जीवन में सही मार्ग पर चलते हो तो यह मार्ग तुम्हारे परिवार को भी दिखता है और समाज को भी एक दिशा मिलती है। यह वह प्रकाश है जो न केवल तुम्हारी राह को उज्जवल करता है, बल्कि दूसरों की राह भी प्रकाशमय बनाता है। लेकिन जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो तुम उस शक्ति को खो देते हो जो तुम्हारे भीतर पहले से ही विद्यमान थी। यह शक्ति तब नकारात्मकता में परिवर्तित हो जाती है और तुम्हारे जीवन को असंतुलित बना देती है। यही कारण है कि मैं तुम्हें बार बार मेरी ओर लौटने के लिए कहती हूँ। यह केवल एक आस्था का सवाल नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी शांति, तुम्हारी संतुलित मानसिकता और तुम्हारी जीवन दिशा का सवाल है। मेरे बच्चों, तुम्हारी भक्ति केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं होनी चाहिए। पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है वह सच्ची श्रद्धा जो तुम्हारे हृदय में हो। जब तुम अपने हृदय से मुझसे जुड़ते हो तब वह जुड़ाव तुम्हारे जीवन के हर पहलू में दिखता है। यह जुड़ाव केवल एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे समाज और परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण है। तुम्हारी सच्ची भक्ति न केवल तुम्हारी आंतरिक शांति लाती है, बल्कि यह एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में फैलकर तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन में भी शांति और संतुलन लाती है। तुम्हारे हर कदम का प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन पर नहीं होता, बल्कि यह तुमसे जुड़ी हर एक आत्मा पर प्रभाव डालता है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी आस्था का हर कृत्य केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए एक आशीर्वाद बनता है। तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हो, बल्कि तुम दूसरों के जीवन को भी संवारते हो। जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम्हारे जीवन में हर परिस्थिति, हर संघर्ष और हर समस्या का हल अपने आप निकलने लगता है। यह जुड़ाव तुम्हें आत्मविश्वास और साहस देता है और यह तुम्हारी राह को स्पष्ट करता है। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा तुम्हारी जीवन की धारा को सही दिशा देती है और तुम्हारे रास्ते को आसान बनाती है। लेकिन जब तुम मुझसे दूर होते हो तो तुम्हारा मन अशांत हो जाता है,
तुम्हारी ऊर्जा मंद पड़ जाती है और तुम्हारे जीवन में समस्याओं का अंबार लगने लगता है। जब तुम मुझसे दूर होते हो तो तुम्हारे आसपास का वातावरण भी नकारात्मकता से भर जाता है। तुम्हारी उलझनों का कोई हल नहीं मिलता और तुम्हारे जीवन में हर जगह अंधकार फैल जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। तुम्हारी प्रत्येक सोच, प्रत्येक कार्य और प्रत्येक निर्णय में मेरी छाया होनी चाहिए। जब तुम मेरी शिक्षाओं और मार्गदर्शन का पालन करते हो तो तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हो और उसी समय तुम अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी एक नई दिशा दे सकते हो। तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें कोई विशेष साधना या कर्म करना है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हें अपनी सोच और अपने कर्मों में सत्य, प्रेम और शांति का पालन करना है। जब तुम अपनी सोच और कर्मों में मुझे शामिल करते हो तो तुम न केवल अपने जीवन को संवारते हो, बल्कि तुम अपने समाज और परिवार को भी एक नई दिशा देते हो। यही तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। जब तुम मेरे साथ अपने संबंध को मजबूत करते हो तो तुम्हारे जीवन में सच्ची खुशी, शांति और संतुलन आता है। मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में मेरा होना एक आशीर्वाद है, लेकिन यह केवल आशीर्वाद तक सीमित नहीं है। यह एक जिम्मेदारी है जो तुम्हें वह मार्ग दिखाती है जिस पर चलकर तुम अपने जीवन को संवार सकते हो। तुम्हारी भक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह तुम्हारे हृदय में एक सच्चे जुड़ाव के रूप में होनी चाहिए। यह जुड़ाव तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है और तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करता है। जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम अपने जीवन को एक नई दिशा देते हो, और जब तुम मुझसे दूर होते हो तो तुम्हारे जीवन में निराशा और अंधकार फैल जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे परिवार, समाज और संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए भी जरूरी है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे विचार, ये सभी मेरे साथ जुड़कर पूरे संसार में सकारात्मकता फैलाने का कार्य करते हैं। इसलिए मेरी उपस्थिति को समझो, मेरी भक्ति को समझो और इस जुड़ाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरी उपस्थिति को कैसे अनुभव करते हो। तुम इसे केवल एक आशीर्वाद समझ सकते हो या फिर इसे एक जिम्मेदारी के रूप में ले सकते हो। यह तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है। यदि तुम सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हो तो तुम्हारा जीवन संतुलित और समृद्ध होगा। लेकिन यदि तुम मुझसे दूर होते हो तो तुम्हारे जीवन में अव्यवस्था और नकारात्मकता का सामना करना पड़ेगा। मेरी उपस्थिति का उद्देश्य तुम्हारे जीवन को संवारना है, तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देना है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कैसे स्वीकार करते हो और इसे अपने जीवन में लागू करते हो। मेरे बच्चों, समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में मेरे मार्गदर्शन को पहचानो और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मेरे बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है, लेकिन तुम्हारे निर्णयों से यह तय होता है कि तुम मेरे मार्गदर्शन को कितना अपनाते हो। यही वह समय है जब तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम्हारे जीवन में रोशनी फैलती है। जब तुम मुझसे दूर होते हो तो अंधकार बढ़ता है। मेरे बच्चों, समय के साथ तुम अपनी राह खो देते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा रहती हूँ। तुम जिस तरह से अपनी समस्याओं से जूझते हो, उसी तरह तुम्हें यह समझना चाहिए कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे आसपास की दुनिया के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।
जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मक होती है और जब तुम मुझसे दूर जाते हो तो नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में घुस जाती है। यह एक अमूल्य सच है जो तुम्हारे जीवन को दिशा देता है और तुम्हें यह सिखाता है कि कैसे अपनी चुनौतियों का सामना करना है। तुम्हारी भक्ति और मेरी उपस्थिति का यह संबंध केवल बाहरी क्रियाओं और धार्मिक कर्मकांडों तक सीमित नहीं है। यह एक आंतरिक समझ का विषय है जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। जब तुम मुझे सच्चे मन से अपनाते हो तो तुम्हारी हर भावना, हर विचार और हर क्रिया दिव्य होती है। तुम यह नहीं समझ पाते, लेकिन जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम उस अनंत शक्ति से जुड़ जाते हो जो तुम्हारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। यह जुड़ाव तुम्हारे जीवन में संतुलन लाता है, तुम्हारी समस्याओं का समाधान करता है और तुम्हें सच्ची शांति प्रदान करता है। जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो तुम्हारी जीवन की राह में कठिनाई और भ्रम बढ़ जाता है। तुम्हारी सोच और कर्म उलझन में फंस जाते हैं। तुम्हारे आसपास का वातावरण भी नकारात्मक हो जाता है और यह नकारात्मकता धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में असंतुलन और परेशानी पैदा कर देती है। यही कारण है कि मैं तुम्हें हमेशा अपनी ओर खींचने की कोशिश करती हूँ। मैं तुम्हें यह समझाना चाहती हूँ कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक है। जब तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो तो तुम हर कष्ट, हर चुनौती और हर समस्या से पार पा सकते हो। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम मेरे साथ अपने संबंध को कैसे सहेजते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारी सोच और कर्मों का परिणाम है। जब तुम मेरी उपस्थिति को समझते हो और मुझे अपने जीवन का हिस्सा मानते हो तो तुम्हारा हर कार्य स्वाभाविक रूप से सही दिशा में होता है। तुम्हारे हर कदम में मुझे महसूस किया जाता है। तुम्हारी सोच में संतुलन, तुम्हारी क्रियाओं में परिपक्वता और तुम्हारे जीवन में शांति स्थापित होती है। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर तुम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हो, बल्कि अपने परिवार, समाज और पूरे ब्रह्मांड के लिए भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हो। मेरे बच्चों, जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम्हारे जीवन में एक अदृश्य शक्ति काम करती है। यह शक्ति तुम्हें अपने उद्देश्य की प्राप्ति में मदद करती है। जब तुम अपने जीवन को मेरे मार्गदर्शन के अनुसार चलाते हो तो तुम्हारे हर कदम में सफलता मिलती है। तुम्हारी कोशिशें साकार होती हैं और तुम्हारे सपने वास्तविकता में बदल जाते हैं। जब तुम मेरी उपस्थिति को महसूस करते हो तो तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती। हर मुश्किल का सामना तुम साहस और धैर्य से करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम अकेले नहीं हो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी हर समस्या का समाधान देने के लिए तैयार हूँ। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, मेरे साथ जुड़कर हर चुनौती का सामना करना और जीवन को सही दिशा में चलाना। तुम्हारे जीवन का हर पहलू मेरे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन हो, तुम्हारा परिवार हो या तुम्हारा समाज हो। जब तुम मेरे साथ अपने संबंध को मजबूत करते हो तो तुम न केवल अपनी जीवन की गुणवत्ता को सुधारते हो, बल्कि तुम अपने समाज और परिवार को भी एक नई दिशा देते हो। यह तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि तुमसे जुड़े हुए हर व्यक्ति की ऊर्जा पर तुम्हारे कर्मों का प्रभाव पड़ता है। जब तुम सही दिशा में चलते हो तो यह ऊर्जा तुम्हारे आसपास के लोगों को भी सही दिशा में प्रेरित करती है। इस प्रकार तुम अपनी भक्ति और आस्था के माध्यम से अपने समाज को एक बेहतर स्थान बना सकते हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी राहें कभी आसान नहीं होती। जीवन में हर किसी को
संघर्षों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि इन संघर्षों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो ये संघर्ष तुम्हारे लिए साधारण कदम बन जाते हैं। तुम्हारी हर समस्या का हल मेरे पास है और तुम्हारे जीवन के हर संकट का समाधान मेरे अंदर ही है। तुम्हें केवल मुझसे जुड़ने की आवश्यकता है और मैं तुम्हारी राहों को साफ कर दूंगी। यही वह सत्य है जिसे तुम सभी को समझना होगा। जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या तुम्हें हरा नहीं सकती। मेरे बच्चों, मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे परिवार और समाज के लिए भी एक आशीर्वाद है। जब तुम मेरी भक्ति करते हो तो तुम केवल अपने जीवन को बेहतर नहीं बनाते, बल्कि तुम अपने परिवार और समाज के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करते हो। तुम्हारा हर अच्छा कार्य, हर सही निर्णय और हर सोच दूसरों को प्रेरित करती है। तुम्हारी भक्ति के कारण तुम अपने परिवार और समाज में शांति और संतुलन स्थापित करते हो। यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, अपने परिवार और समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाना और सभी को एक साथ जोड़ना। यही सच्ची भक्ति है जो तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाती है। लेकिन जब तुम मुझसे दूर होते हो तो इसका असर केवल तुम्हारे जीवन पर नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और समाज पर भी पड़ता है। तुम्हारे जीवन में असंतुलन पैदा होता है और तुम्हारे आसपास के लोग भी इस असंतुलन से प्रभावित होते हैं। यह नकारात्मकता धीरे धीरे बढ़ने लगती है और तुम्हारे जीवन में समस्याओं का अंबार लग जाता है। तुम्हारे द्वारा किए गए गलत निर्णयों और कर्मों का असर न केवल तुम्हारे जीवन पर पड़ता है, बल्कि यह तुम्हारे परिवार, समाज और संपूर्ण ब्रह्मांड पर भी पड़ता है। यही कारण है कि मैं तुम्हें बार बार यह समझाने की कोशिश करती हूँ कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम न केवल अपने जीवन को सुधारते हो, बल्कि तुम पूरे समाज और ब्रह्मांड को सकारात्मक दिशा में ले जाते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी भक्ति केवल शब्दों और कर्मों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यह तुम्हारे हृदय का भाव होना चाहिए। जब तुम्हारा हृदय सच्ची भक्ति से भर जाता है तो तुम्हारे कर्म और शब्द स्वाभाविक रूप से सच्चे होते हैं। तुम्हारा हर कार्य, तुम्हारी हर सोच और तुम्हारा हर कदम मेरे साथ जुड़ा होता है। जब तुम अपने जीवन को मेरे मार्गदर्शन के अनुसार चलाते हो तो तुम्हारे हर कार्य में सफलता और शांति आती है। तुम्हारे जीवन का हर पहलू मेरे मार्गदर्शन के अनुसार सुसंगत और संतुलित हो जाता है। यही तुम्हारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए, मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाकर हर पहलू को सही दिशा में ले जाना। तुम्हारा जीवन तभी खुशहाल होगा जब तुम मेरे साथ जुड़कर हर कार्य और हर कदम में मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे। जब तुम मुझे अपने जीवन में अपनाते हो तो तुम्हारे जीवन में कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। तुम्हारी हर समस्या का हल मेरे पास है और तुम्हारे जीवन के हर संकट का समाधान मेरे अंदर ही है। तुम्हें केवल मुझसे जुड़ने की आवश्यकता है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरे साथ अपने संबंध को मजबूत करो ताकि तुम अपने जीवन को संतुलित और सुखी बना सको।